अपने नाम के साथ डिग्री लगाने की परंपरा दक्षिण भारत में बहुतायत में देखी जा सकती है। अक्सर आप देखेंगे दक्षिण भारत से जो पत्राचार आते हैं, मैं एक पाठ्यक्रम कर रहा था तो मेरे नाम के नीचे मेरी डिग्री भी लिखी जाती थी। एक फिल्म में भी मैंने इसका देखा है कि अमिताभ बच्चन के साथ मिथुन चक्रवर्ती उस फिल्म में थे और अग्निपथ शायद नाम था उस फिल्म का। उसमें जब भी उनसे नाम पूछा जाता था तो अपने नाम के साथ वो यम ये लगाना नहीं भूलते थे, हालांकि वो नारियल पानी बेच रहे थे। बदलते समय के साथ व्यवसाय के नाम के साथ डिग्री लगाने की परंपरा सी चल पड़ी और यह परंपरा तब और भी बहुत बलवती हुई जब श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके भाषणों में अक्सर इस बात का जिक्र होता था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। हालांकि उनके विरोधियों ने भी इसी तरह से चाय वाला प्रधानमंत्री बोलना शुरू किया था। मुझे लगता है उनसे प्रेरित होकर जो सबसे पहला नाम व्यवसाय के क्षेत्र में उभर कर आया वह था एमबीए चाय वाला। ये जो एमबीए चाय वाला है, जो भी ये व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ चाय वाला व्यापार के साथ एमबीए लगा करके एक नया ही समीकरण पैदा किया और आज की तारीख में बहुत बड़े व्यापारी हैं एमबीए चाय वाले। इनके कई जगह चेन हैं। व्यापार की इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े, सोशल मीडिया में भी काफ़ी नाम की चर्चा हुई और मुझे लगता है कि वहाँ से वह जो परंपरा शुरू हुई वह धीरे धीरे यहाँ तक आ पहुँची कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी 12 फेल, नीचे लिखा था रिस्टार्ट, अर्थात एक ऐसे सफल व्यक्ति की सही कहानी थी जो 12वीं में फेल होने के बावजूद आईपीएस अधिकारी के पद तक पहुँचे। यह जो 12 फेल, एमए पास, एमबीए चाय वाला, इसको लेकर के जब मैंने इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया तो इंटरनेट पे मुझे इस तरह के कई ऐसे फ़ोटो मिले या ऐसे कई समाचार मिले, जैसे बीटेक चाय वाला, पश्चिम बंगाल में एक रेलवे स्टेशन पे एक लड़की चाय बेचती है, एमए इंग्लिश चाय वाली, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एमए इंग्लिश चाय वाला, पढ़ा लिखा चाय वाला, इस तरह से नाम के साथ डिग्री जोड़ करके हो सकता है यह एक प्रकार का प्रचार का माध्यम हो और वास्तव में यह बहुत सुंदर प्रचार का माध्यम है जिसमें हालांकि यह एक तरह से जो भी इस तरह का जोड़ के अपने नाम के साथ अपनी डिग्री जोड़ करके व्यापार करता है। जैसे एक ने लिखा बीटेक चाय वाला, बीटेक करने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिल पाई इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ बीटेक ले लिया। एक तरह से यह व्यंग्य था, लेकिन अगर इसे हम विस्तार से देखने समझने का प्रयास करें तो यह जो व्यंग्यात्मक शब्द था वह उनका एक ब्रांड बन गया। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिलेंगे जिनके नाम के साथ इस तरह का है। हालांकि यह परंपरा केवल भारत में ही नहीं है, भारतवंशी विदेशों में भी जो बसे हुए हैं उनमें भी अधिकांश इस तरह से लिखते हैं। जैसे एक समाचार आया था ड्रॉप आउट एंटरप्रेनर। ड्रॉप आउट का मतलब वह व्यक्ति पढ़ाई लिखाई शायद इच्छानुरूप नहीं कर पाया था, इसलिए उसने अपने नाम के साथ ड्रॉप आउट लिखा और वह भी विदेश में रहकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त किया और व्यापार के क्षेत्र में उसने काफ़ी तरक्की की। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें, आज के इस चमत्कारिक शब्दों पर चर्चा का मुख्य कारण क्या है। तो मैं अभी अपने मोहल्ले से होकर गुजर रहा था तो मैंने एक चाय की दुकान देखी। उस चाय की दुकान में लिखा हुआ था 12th फेल चाय वाला, लेकिन बड़ी खूबसूरती से, जैसे 12 फेल विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म का पोस्टर आप देखें तो उसमें एक शब्द नीचे जोड़ा गया रीस्टार्ट। उसी तरह से इस चाय वाले ने भी अपने नाम के साथ रीस्टार्ट शब्द जोड़ रखा था। कौतूहल हुआ कि अक्सर लोग बड़ी डिग्री लेने के बाद चाय की दुकान खोलते हैं तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है कि अरे इतनी डिग्री करके भी मैं चाय वाला बन गया। लेकिन अगर कोई पढ़ाई न करके चाय के व्यापार में जाए तो लोग कहते ही हैं कि अरे क्या करोगे, चाय बेचोगे। मतलब अगर न पढ़े तो उसे चाय बेचना एक छोटा काम माना जाता था, हालांकि वह नहीं है। तो फिर मैंने उस सज्जन से बात किया, मैंने कहा अच्छा ये बताएं, आपने ये 12 फेल लिखा है, इसका मतलब कि आपने आगे पढ़ाई नहीं की या क्या है? तो बताया उस व्यक्ति ने
कि नहीं मैं तो बीकॉम पास हूँ। मैंने कहा फिर आप बीकॉम पास लिखते, आपने यह 12 फेल चाय वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त हैं जिन्होंने उनको बिजनेस का आइडिया दिया था और वो दोस्त 12 फेल हैं। चूँकि व्यापार का आइडिया उस दोस्त ने दिया था, क्योंकि रोज़गार नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने दोस्त के उस आइडिया के आधार पर 12 फेल चाय वाले लिख करके और एक बैनर बनाया और चाय बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं उनको। और फिर मेरी उनसे आगे बात हुई, हमने कहा आगे क्या विचार है? उन्होंने कहा बस इसी विचार को आगे बढ़ाएंगे। यह जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यह जो किस्सा बताना चाह रहा हूँ, यह एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा है जो लोग अपने व्यापार का प्रसार करना चाहते हैं उनके लिए एक फेमस टैगलाइन बन सकता है। और जो लोग वैसे भी व्यापार के क्षेत्र में आकर के इस तरह से, तो एक यूनिक नाम भी बनेगा। तो जैसे अगर देखें तो पहले भी पुराने ज़माने की फिल्मों में कुछ इस तरह के गाने भी बना करते थे जिसमें कहा जाता है कि अरे फेल हो गए तो क्या हुआ, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मूलतः असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक क्षेत्र में असफल हो जाते हैं, पढ़ लिख करके रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो आपके लिए सैकड़ों मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे और उसका एकमात्र यह रास्ता है जो हमारे मोहल्ले के इस सज्जन ने 12 फेल चाय वाले ने दिया है। तो असफल होकर बैठ जाने से जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। समय भले ही आगे बढ़ता रहे, शरीर अपनी अवस्था बदलती रहे, पर आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने के लिए कुछ प्रेरक शब्द आपको भी लेकर के आगे बढ़ना होगा ताकि आप भी इन उद्यमियों की तरह सफल हो सकें। आइए सफलता के पैमाने पर बढ़ें।